चतरा से एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है और धनबाद सीट से ढुल्लू महतो ने बाजी मार ली है। किस तरह से देख रहे हैं इन फैसलों को आप? देखिए, इसमें मेरी दृष्टिकोण, मेरे नज़रिए से देखिएगा तो आपको लगेगा कि चौंकाने वाला नाम शायद ढुल्लू महतो ही है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है और जिस तरह से उनकी कार्यशैली है वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा मैच करती हुई तो दिखती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उनको टिकट मिला है तो ये चौंकाने वाला नाम है मेरे लिए, क्योंकि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है, उनको प्रोत्साहित करती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और सीता सोरेन जिस समय पार्टी में शामिल हुई लगभग वो तय था कि उनको टिकट मिलेगा, और इसलिए कि किसी भी हालत में सीता सोरेन के कद को डैमेज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, क्योंकि इससे जो जेएमएम से वो अलग हुई है और जिस कंडीशन में अलग हुई हैं उनसे उनको थोड़ी मुश्किल हो सकती थी। तो इसको देखते हुए उनको टिकट देना लगभग तय था और उनको टिकट मिला है। कालीचरण सिंह वो चतरा में है, ये नए नाम ज़रूर हैं, लेकिन इस तरह के नाम उभरते रहे हैं बीजेपी में। ये कोई खासकर जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तब से जो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की बात है, तो ऐसे कई इलाके हैं, कई सीट्स हैं जिसमें कि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया गया है। ढुल्लू महतो मेरे नज़र से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि थोड़ा चौंकाने वाले नाम हमारे लिए हैं ज़रूर, लेकिन चूंकि वो एमएलए थे यहाँ पर और उनके कामकाज को लेकर कई तरह के सवाल भी उठते रहे थे और प्रदेश की जो सरकार है वो उनको टारगेट कर रही थी, तो ऐसे में हो सकता है कि बेनिफिट उनको मिला हो। लेकिन ये ज़रूर तय है कि ये तीनों ही सीट बहुत सेफ हैंड में देने की कोशिश की गई है। संथाल में सीता सोरेन को उतारना, ये क्लियर कट मैसेज देना है कि संथाल की जो चुनावी रणनीति है उसमें बहुत कुछ आने वाले दिनों में बदलाव होने की गुंजाइश है और वो बहुत स्मूथ नहीं होगा जेएमएम के लिए। अब वहाँ पर चूँकि वो सीता सोरेन भी उसी फैमिली से बिलोंग करती हैं जिससे कि जेएमएम के दूसरे कद्दावर नेता बिलोंग करते हैं, और सीता सोरेन को खड़ा करने के पीछे एक तर्क ये भी समझ में एक बात ये भी आती है कि अगर जिन नामों की चर्चा हो रही है, कई बार इस तरह की चर्चा हुई कि शायद कल्पना सोरेन वहाँ से लड़ेंगी, शायद हेमंत सोरेन जेल से वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, तो उनके सामने खड़ा करने के लिए शायद सबसे मुफीद नाम सीता सोरेन ही था और इसलिए उनको टिकट मिलना लगभग तय था। तो सेफ खेली है बीजेपी, बहुत सेफ चल रही है, जानबूझकर जो सीट्स का सिलेक्शन है, जहां आपको मालूम है कि चतरा में सुनील सिंह के खिलाफ पिछले बार ही एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा था और इस बार उनको रिपीट करना थोड़ा मुश्किल में डालना था उस सीट को, तो बीजेपी ने वो रिस्क नहीं लिया और वहाँ पर अपना कैंडिडेट चेंज किया है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी सुनील सिंह को लेकर थी वो शायद अब मटेरियलाइज हो जाएगी।